तो यहाँ पर जिस तरीके से हादसा हुआ, सबसे पहले तो कैसे देख रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शिकार थी वो महिलाएं। देखिए ये जो हादसा हुआ है इसे एकदम से देख के तो हम शॉक्ड ही हो गए थे कि ये हुआ क्या है। लेकिन जब इतनी तादाद में यहाँ पे पब्लिक थी और इतनी मतलब बुलाया गया था, इस बाबा ने सबको इकट्ठा किया गया है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से प्रशासन से इन्होंने इजाजत ली नहीं ली है तो हमें जानकारी नहीं है। अगर ली तो फिर प्रॉपर व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी या एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे क्यों नहीं थी। और जैसा अभी मैं सुन रही थी, इन लोगों ने बोला है कि यहाँ पे कुछ बॉडियां नंगी भी मिली हैं। ये सुन के तो मुझे और शॉक्ड हो रही हूँ कि ऐसा क्यों था, क्योंकि चलो घायल भी हुए हैं या डेथ भी हुई है तो लेकिन बॉडी पे प्रॉपर कपड़ा तो होना चाहिए, जो नहीं था तो क्यों नहीं था। तो इसकी तो गहराई से जांच करनी चाहिए। और अभी भी जैसे यहाँ की लोकल की जनता भी, बच्चे, ये सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी अगर जांच कराई जाए तो कुछ बॉडियां मिलेंगी, तो उसकी जांच तो तुरंत करानी चाहिए। तो ये तो वो लोग हैं जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि इन्होंने लाशों को निकाला। इतनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। जब जिसको मेन वो कसूरवार है उसका नाम होना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे पहले एफआईआर बाबा के नाम ही होनी चाहिए थी। कमेटी मेंबरों के नाम हो रही है तो बाबा के नाम भी होना चाहिए। जब कमेटी मेंबर जब आ रहे हैं उसमें तो कमेटी मेंबरों ने के ही उससे तो बाबा आया है, तो बाबा के नाम भी होनी चाहिए या फिर कमेटी मेंबर के भी नाम नहीं होनी चाहिए। एफआईआर कमेटी मेंबरों के नाम कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सुबह से हम सबसे बात कर रहे हैं और सबकी एक मांग है कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। सबसे पहले क्योंकि पूरा आयोजन उनका था, सारे सेवादार उनके थे, उनकी पिंक आर्मी थी। तस्वीरें आपको इन्होंने दिखाई किस तरीके से उनको रोका गया, लाशों को हटाने से कम 10 मिनट तक रोका गया। लेकिन ये बड़ा सवाल था। मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ अपने देश की जनता से कि कम से कम अब तो आंखें खोलो। ये हिंदूवादी संगठन या जितने भी ये बाबा और ये जो संगठन बने हुए हैं और हम भागते हैं, आखिर क्या रखा है इनके पास, क्या मिला। कल अगर ये हादसा हुआ है तो उस बाबा ने यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं पूरी कर दी। अगर उसमें इतनी शक्ति थी तो उसने ये हादसा होने से क्यों नहीं बचा लिया। क्यों हम लोग इतने पागल हो गए हैं कि हम अंधभक्त हो चुके हैं कि हम बिगर बात के इन बाबा जी बैरागियों के पास भागते हैं। तो क्यों भागते हैं, क्या नहीं, ये तांत्रिक और इनकी सबकी क्या जरूरत पड़ गई। क्या भगवान में आस्था कम हो गई है हमारी? क्या हम भगवान को नहीं मान सकते हैं? अगर ये भगवान है तो ये दर दर क्यों बैठे हैं बाबा जी बैरागी, क्यों पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये तो सब चीज सोचने का विषय है। तो इसमें तो जनता को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार प्रशासन तो इस चीज पे बाद में ध्यान दे, अमल करे। लेकिन मैं सरकार से भी ये कहना चाहूंगी कि इस पे तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। इस तरीके के जितने भी आयोजन होते हैं ये आयोजन बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। और जो धर्म जात के नाम पे हो रहे हैं वो तो बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। बात है, अंधविश्वास की एक वानगी है ये घटना, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं थी और सब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर अपने अपने कष्टों को दूर करने के लिए यहाँ पर आए थे। एक वाक्य की चरण धूल से सारे कष्ट दूर होंगे। लोगों में होड़ मच गई और उसके बाद क्या हुआ वो हमने देखा। 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।